तो दोस्तों, हर घर की एक कहानी होती है। सारे घर अपनी कहानियां बताते नहीं है। उन कहानियों को और कोई सुनाता है। ये कहानी कुछ ऐसा है कि एक परिवार था जो एक गलती किया। वो गलती कुछ ऐसा था कि उन्होंने उस घर का एक दरवाजा खोल दिया था। उनको खोलना नहीं चाहिए था उस घर का कमरा। शर्मा परिवार जो अपने नया घर खरीदने आए थे, सस्ता था लेकिन बड़ा था। लेकिन अजीब बात यह कि वो पुराना घर था। उन्हें घर के अंदर जाते ही कुछ ठंडक सा महसूस हुआ। अब वो ऊपर कमरे में गए। वहां पर एक उनको बंद कमरा मिला जो कितने साल पुराना, मतलब गंदा हुआ पड़ा था। और उनके जो नीचे वाले कमरे थे वो साफ थे, लेकिन वो कमरा कुछ गंदा था और वो दरवाजा ताला गिरा हुआ था। मकान मालिक ने बोला, ये कमरा कभी नहीं मत खोलना, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है, तुम जानते नहीं हो। तो उन्होंने कुछ इग्नोर करके वो कमरा नहीं खोला। वो रात को सो गए और पहली रात को नॉर्मल था, लेकिन रात के 2 बजे उनको आवाज आई कि कोई चल रहा है। उनका बेटा अचानक उठ गया, उसके पिता को बोलने लगा कि पापा कोई चल रहा है। और फुसटेक की आवाज आ रहा है या ठक ठक की आवाज आ रहा है। कोई चल रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है कहाँ कहाँ चल रहा है। उसके माँ जो थी उसने बोला कि नहीं नहीं, कोई बहम होगा, सो जाओ। ऐसे करके वो उसके बेटे को बुलाने लगे, लेकिन तभी उसके बेटे को जो था उसको लगा कि कोई शैडो हिल रहा है। और वो शैडो की तरफ देखा, तभी वो गायब हो गया। लेकिन उसके पास एक जो मिरर था वो हिलने लगा। और उसके पापा को उसने बताया कि वो मिरर हिल रहा है। और वो देखने के लिए गए, वहां पर कोई नहीं था। फिर से उसके पिता और जो बेटा था, उसके जो पापा थे, उनको ठक ठक की आवाज आई। तो वो देखने के लिए गए वहां पे, कौन है वहाँ, कौन है वहाँ, वो चिल्लाए और बोले कि कौन है। तभी उनको एक आवाज आती है, तुम यहाँ क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से, ऐसे उसने बोला। को किसने बोला पता नहीं चला। अभी उनको आवाज आया कि कोई कोई जो ऊपर कमरे में है, जो दरवाजा खोल दिया है। उन्होंने देखने के लिए वहां पर गए और वहां पे दरवाजा खुला हुआ था, ऊपर वाला कमरा जो गंदा पड़ा था, कितने दिनों से पुराना हाल था। और उसके अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन एक कुर्सी था जो अपने आप ही हिल रहा था। कोई शोर शराबा कुछ नहीं, सब कुछ बंद हो गया था। तभी उनको पीछे से एक आवाज आती है, बहुत ही देर कर दी तुमने, बहुत ही देर कर दी, अब नहीं हो सकता। तभी दीवार के पीछे एक शेडो बन गया और उसके नुकीले नाखून और मुंह से दांत दिखाई देने लगे। और आंखें लगभग चमक रहा था, लाल कलर का आग निकलते हुआ जैसे लग रहा था उनको, ऐसे चमक रहा था। वो था ब्रह्म राक्षस जो कितने सालों से उसका पुराने घर में पड़ा हुआ रहता था। और उन वो लोग जब आए, परिवार वाले वहां पे रहने के लिए, तभी उनको वो ब्रह्म राक्षस डराने लगा। अभी हर रात उनको परेशानी होने लगी कि अपने आप ही चीजें गिरने लगी और टूटने लगी। उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा था उनके साथ। दरवाजा अपने आप ही बंद हो रहा था, खुद खुल रहा था। और उसके बेटे ने बोला कि मुझे कोई पापा बोल रहा है, नाम बुला के, और मेरे पास आओ बुला रहा है कोई मुझे, ऐसे अंधेरे से कमरे में। तुम कुछ करो, ऐसे उसके बेटे ने बोला। उसके पापा ने एक ब्राह्मण को, एक पंडित को बुलाया और घर के सब कुछ ठीक करने के लिए बोला कि हमें ये सब दिख रहा है और क्या हो रहा है उनके मेरे साथ, हमारे साथ, हम तुम कुछ करो, ऐसे पंडित को बोला। तो पंडित ने देखा कि ये कोई सामान्य आत्मा नहीं है, ये एक ब्रह्म राक्षस है जो पहले पंडित था, जो बुरे कर्म करके कर्म किया और सारा जीवन बुरा कर्म और पाप करता रहा, इसलिए मरते हुए उसने श्राप पाया और वो ब्रह्म राक्षस बन गया। अभी इस घर में भटक रहा है उसकी आत्मा और सबको डरा रहा है। ऐसा वो पंडित ने उसके पापा को बोला। वो जो पंडित आया था उनके घर, उसने बोला कि तुम एक काम करो, मेरे लिए यज्ञ सामान इकट्ठा करो, मैं इस घर को यज्ञ में प्रतिष्ठा करूंगा फिर से, तो ये चला जाएगा इसका आत्मा यहाँ से। तो उन्होंने यज्ञ शुरू कर दिया। तभी आग भड़कने लगी, उनका जो घर था वो कांपने लगा। और तभी एक एक शेडो निकलता है और बोलता है कि ये घर मेरा है और मेरा ही रहेगा। ऐसे करके वो सबको मार डालता है।
और वो गायब हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता वो परिवार कहाँ गए। एक दीवार पे लिखा हुआ था कि ये अभी मेरा घर है और कोई भी मुझे छीन नहीं सकता इस घर से, ऐसा उस दीवार पर लिखा हुआ था। मैंने जो बोला आप लोगों को, जो परिवार वाले आए थे वो गायब हो गए अचानक तरीके से उस घर में अंदर, और वो ब्रह्म राक्षस था वो जो उन लोगों को वहां से गायब कर दिया और उनका पता ही नहीं चला। ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होते, वहाँ पे शुरू होती है, क्योंकि जो परिवार वाले थे वहाँ पे उनके पड़ोस वाले भी थे। उन्होंने परिवार वाले को कुछ दिनों से देखा नहीं बाहर आते हुए जाते हुए, तो वो पुलिस को कॉल किया था उन्होंने, वो बाहर वाले उनके पड़ोसियाँ, सारे पड़ोसियाँ जो थे वो इकट्ठा हुए और पुलिस आया और सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करने लगा। उनका पता चला कि अब वो दुनिया में नहीं है और वो कहाँ गायब हो चुके हैं, उनका कोई पता ही नहीं चला। तो पुलिस वालों ने वो घर सील कर दिया। लेकिन रात के 2 बजे या 3 बजे अचानक घर के अंदर वो दरवाज़ा था वो अपने खुल गया और सारे लाइट्स जो थे वो चालू हो गया। जो परिवार वाले थे वो वापस आ गए थे। ये कुछ शॉकिंग नहीं है, क्योंकि उनके साथ वो नॉर्मल नहीं लग रहे थे, क्योंकि जो परिवार वाले थे जैसे नॉर्मल रहते थे वो नॉर्मल नहीं रहते थे, क्योंकि वो अचानक अजीब-अजीब मतलब हरकतें करने लगे। जो उसकी मम्मी थी वो पलक नहीं झपझपाती थी और ऐसे ही देखती रहती। उसका जो बेटा था वो आईने के सामने हँसते थे देखकर उसके रिफ्लेक्शन को, और अपने आप ही बातें करने लगी अपने आप से। और वो बेटा बोला कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कोई है, और ऐसा ही बोलने लगा बाहर आकर रात के 2 बजे सबको चिल्ला-चिल्ला के। वो जो पंडित आया था उनके घर यज्ञ करने, वो फिर से आया कुछ दिनों के बाद वो बात सुनने के लिए, देखने के लिए कि जो परिवार वाले थे वो गायब हो गए थे, फिर से वो कहाँ से आ गए। तो वो देखने के लिए गया, तभी उसको लगा कि वो जो जो परिवार वाले थे वो अजीब-अजीब हरकतें कर रहे थे। वो समझ गया कि ये जो परिवार वाले हैं वो अभी जिंदा नहीं है, वो मर चुके हैं, लेकिन उनके अंदर जो ब्रह्म राक्षस है उनकी उसका आत्मा है उन चारों के अंदर, और वो बस में करके उनको कंट्रोल में करा हुआ है। और ऐसे ही वो समझ रहा था, और तभी वो जो चारों लोग थे वो पंडित को घसीटते हुए घर के अंदर ले गए। जो परिवार वाले थे वो अजीब-अजीब तरीके से बिहेवियर करते थे, लेकिन उन्होंने जो पड़ोसियाँ थे उनके साथ घुल-मिलने के लिए उनके घर के अंदर जाते थे। लेकिन अचानक शॉकिंग ऐसा बातें है कि जो कोई भी था उनके साथ जो बात करता था और मिल-जुल कर रहता था, वो अजीब-अजीब हरकतें करने लगे, और मतलब उनके तरह ही पलकते ना झपकाते हुए, मतलब नॉर्मल इंसान से तो अलग ही कुछ हरकतें करने लगे। इससे परेशान होके सारे गाँव वाले इकट्ठा हुए, वो परिवार वालों को अलग से रख दिया बांध करके कमरे में। तो सब लोगों ने सोचा कि एक ही यज्ञ करते हैं, तो उन्होंने सोचा एक यज्ञ का और एक पंडित को बुलाया यज्ञ शुरू करने के लिए। यज्ञ शुरू किया, सब लोग डरे हुए थे। एक आवाज़ आती है, यहाँ से चले जाओ, ऐसे करके एक आवाज़ आती है ज़ोर से, और आसमान में काले बिजलियाँ आ गए और सब कुछ अंधेरा हो गया वहाँ का जगह। मतलब जो बारिश होते जैसे वहाँ पर होने लगी, और सारे लोग डर के भागने लगे, और एक आवाज़ आती है कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, तुम कुछ भी कर लो। ऐसे करके उन गाँव वाले वहाँ से गायब हो गए, उनका कुछ पता ही नहीं चला। और वो जो चीज़ था वो ब्रह्म राक्षस वो घर तक सीमित नहीं रहा, और वो गाँव के बाहर भी हमला करने लगा और उस गाँव को शापित कर दिया, और मतलब लोग शून्य कर दिया, वहाँ पे कोई भी नहीं रहता आज तक। अभी ये कहानी यहाँ पे ही खत्म होती है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, और सब्सक्राइब करके जाना ज़रूर। आप लोग देखते हो वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, कर दो सब्सक्राइब, फ्री तो है ये चीज़ें, कर दो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।